मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जबकि वो शीट नंबर 32 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए। डी डालिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज का विषय है हमारा सरकार के स्तर, यानी सरकार कितने स्तर पर काम करती है। आप सब जानते हैं कि सरकार जो है वो टोटल 3 स्तर पर काम करती है ना। चलिए तो पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से स्तर पर और कैसे कैसे काम करती है सरकार। यहाँ लिखा है, पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि देश में सभी लोग एक साथ रहकर काम कर सके, इसके लिए सरकार को सभी ज़रूरी इंतज़ाम करने होते हैं, जैसे सुरक्षा के लिए सेना, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात सुविधाएं जैसे सड़क, रेलवे, हवाई जहाज़ आदि। इसके अलावा डाक व संचार, शिक्षा व्यवस्था, बैंक, बिजली, पानी तथा सभी नागरिकों के लिए भोजन इत्यादि। ये सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जाती हैं और सरकार को करनी होती है। किसके लिए? अपने देश के वासियों के लिए, है ना, अपने देश के लोगों के लिए। अब देखिए आगे लिखा है, सरकार ये सारे इंतज़ाम कैसे करती होगी। सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो अब सरकार जो है वो कितने स्तर पर काम करती है? 3 स्तर पर काम करती है। इन सारे इंतज़ाम को भाई देखिए एक इंसान नहीं कर सकता ना इंतज़ाम, तो उसके लिए हमें अलग अलग ग्रुप्स बनाने होते हैं। तो सरकार ने जो अपने ग्रुप्स बनाए हैं वो कितने बनाए हैं? 3 ग्रुप बनाए हैं। पहला बनाया है सबसे छोटा स्थानीय स्तर, उससे बड़ा राज्य स्तर और सबसे बड़ा जो होता है वो होता है आपका राष्ट्रीय स्तर। ठीक है सॉरी। अब देखिए इसे हम एक पिरामिड के शेप में जानते हैं। कैसे जानते हैं? सबसे नीचे आता है स्थानीय स्तर, जो कि सबसे बड़ा भी होता है। एक राज्य में ज़िला स्तर पर लोगों की स्थानीय ज़रूरतें जैसे सड़क की साफ सफाई, पार्क, समुदाय भवन या प्राथमिक चिकित्सालय या फिर रख रखाव इत्यादि का जो इंतज़ाम होता है वो आपकी स्थानीय सरकार द्वारा किया जाता है ना। उसको कौन करता है? स्थानीय सरकार करती है आपकी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका राज्य सरकार। तो देखिए स्थानीय लेवल पर, लो लेवल पर जो आपके नगर निगम होते हैं ना, वो उसे हम लोग स्थानीय सरकार कहते हैं, जो आपकी हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती है कि भाई पार्क वगैरह की साफ़ सफाई रहे, सड़कें साफ़ सुथरी रहे, हॉस्पिटल्स अच्छे रहे, है ना, एजुकेशन अच्छी रहे। अब बात करते हैं राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर जो है, किसी राज्य में लोगों को कुछ ज़रूरतों का इंतज़ाम राज्य सरकार करती है। जैसे राज्य में सड़कें, शिक्षा, ज़िला अस्पताल, पीने के पानी आदि की व्यवस्था, इसे हम लोग क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहते हैं। जैसे दिल्ली में किसकी राज्य सरकार है? दिल्ली में आपकी केजरीवाल की राज्य सरकार है ना, स्टेट गवर्नमेंट। तो आपका स्टेट जो है उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो कौन देखते हैं? केजरीवाल जी देखते हैं, है ना। इसके बाद आता है राष्ट्रीय सरकार। तो राष्ट्रीय सरकार जो होती है वो हमारे देश के लेवल पे काम करती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका संबंध पूरे देश से होता है, जैसे कि सुरक्षा, मुद्रा, रेलवे, है ना, आदि। ऐसे कार्यों का जो इंतज़ाम होता है वो कौन करता है? वो राष्ट्रीय सरकार करती है। और बाकी जो नीचे के लोग हैं उनके कार्यों को भी राष्ट्रीय सरकार द्वारा देखा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथनों में से पहचानिए कि वे किस सरकार के अंदर स्तर में संबंधित है। जैसे कथन दिया गया है, पश्चिम बंगाल सरकार का अपने राज्य में सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं में बोर्ड परीक्षा लेने का निर्णय। तो अब बताइए ये किसके अंदर है? क्योंकि ये राज्य पश्चिम बंगाल की सरकार की बात हो रही है ना, तो ये राज्य स्तर में हो गया। किस में हो गया? राज्य स्तर में। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में सार्वजनिक शौचालय बनाने का निर्णय, तो अब ये मंगोलपुरी हो गया ना, एक जगह की बात हो गई सिंपल, तो ये स्थानीय सरकार करेगी, है ना। हरियाणा सरकार का अपने राज्य में सभी किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय, तो ये हरियाणा सरकार ने लिया है, तो ये राज्य स्तर पर हुआ। ठीक है, पटना में बच्चों के लिए पार्क बनाने का निर्णय, तो ये कहाँ? पूरे पटना में हो रहा है ना, है ना। तो अब ये पूरे पटना में हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? अगर हम देखें पटना की बात हो रही है तो ये आपका स्थानीय स्तर पर होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, 1000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय, ये राष्ट्रीय स्तर पर होगा।
ओके, कर सकते हैं आप। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।